हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? अली बख्श रेस्टोरेंट का नाम है। और यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोटोकॉल भी दिया है, रायता वगैरह वो कह रहे हैं आपको फ्री देंगे, तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ और इंजॉय करें। हम लोग तो आ चुके हैं इंजॉय करने। हवाओं में खूबसूरती बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब ना फ्रेश माहौल है, मज़ा आ रहा है। यहाँ लाइटिंग है और मतलब कि रश नहीं है, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी है। अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, कैसा इनका टेस्ट लगता है हमें। सो व्यूअर्स, अभी तक हमारा जो है वो खाना अभी तक नहीं आया। और ये बाइट मैं आपको बता रही थी ना कि आप लोग कहते हो कि मैं अपने व्लॉग में झूठ बोलती हूँ। बाइट देखें, धमाका हुआ है, आपको आवाज़ आई होगी। और पिछले व्लॉग में भी जंजला भी आया था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करना था। इस्लामाबाद में कुछ ज़्यादा आया है, लेकिन फैसलाबाद में थोड़ा सा आया है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। तो दुआ बस करते रहा करें, और ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें हमारी जो आजमाइशें अल्लाह ताला हमारे लिए, मतलब कि हमारे ऊपर जो आजमाइशें आ जाती हैं, उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलों को आसान कर दे। और नमाज़ पढ़ा करें, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और फजर की जो नमाज़ है उसकी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने से एक तो सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, और फिर आपसे सारी दिन की जो है ना वो नमाज़ें वो पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए फ़जर की नमाज़ पढ़ने की ज़रूर आदत डालें। तो मेरी तो शुक्र है अल्लाह की कि आदत बन गई है। और पहले बड़ी मुश्किल होती थी, बिस्तर से उठना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि नींद भी पूरी हो जाती है, और मैं नमाज़ के लिए भी उठ जाती हूँ, क्योंकि खुद ब खुद ही दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है कि नमाज़ का टाइम हो गया और मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो अब अभी तक हमारा खाना नहीं आया। जब तक खाना नहीं आएगा तब तक आपसे मुझे लगता है बातें ही करनी पड़ेगी। गाइस, यहाँ पे ना भाई मुझे हंसा रहा है, कह रहा है देखो आपको आते ही यहाँ पे इतना प्रोटोकॉल मिला है, आपको रायता फ्री मिला है। फ्री भी क्या मिला, रायता मिला है बस। कुछ और मिले, लेग पीस मिले, कोई स्वीट डिश मिले, लेकिन मिल क्या रहा है सिर्फ डिस्काउंट में रायता। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई वो भी बेचारे फ्री में तो नहीं ना चीज़ें लेके बैठे हुए, तो जो भी दे रहे हैं बस बिस्मिल्लाह करके ले ही जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं अब। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ आज। तो आप लोग पूछ रहे थे कि यूट्यूब पे फेमस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो इसकी वो हमारा ट्रायल बेस पे ही होता है, ठीक है। उससे ये नहीं होता कि हमें मतलब कि हम एंट्री हुए हैं तो हमें जो है वो कामयाबी मिल जाए। तो इसलिए, और मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए 4 साल होने वाले हैं। और क्योंकि मैंने यूट्यूब जो चैनल था तब बनाया था जब कोविड था और मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं था, तो इसलिए तब मैंने बनाया था अपना यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी वो थी वेट लॉस की। तो उस टाइम ये था कि मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था, मैं अपना फेस शो नहीं करवाती थी लोगों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो था वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा फेस दिखाने से क्या होता है, फेस भी अपना रिवील कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ना मैं एक्सपेरिमेंट करती रही कि कैसी वीडियो बनाऊं जो मेरी वायरल होगी। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने कुकिंग के ऊपर बनाई थी। मैं कुकिंग की रेसिपी ही रिकॉर्ड करती थी और उस पे फिर वॉइस ओवर करती थी और आप लोगों से शेयर करती थी। लेकिन मुझे उससे, आपको पता है, मुझे उससे 100 व्यूज़ आते थे बस। तो इस तरह ना मुझे, क्योंकि कुकिंग का करना और बनाना कोई आसान बात नहीं है। रेसिपी रिकॉर्ड करना है, एक तो पैसे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, और ये है कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कुकिंग टाइम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और करूं। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपने डेली व्लॉग की तरफ लेके आई, ठीक। तो एक था ये पॉइंट। दूसरा ये है कि आप लोगों ने ना ओवर थिंक नहीं होना, ठीक है। आप लोग कहेंगे हमें इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अगर आप लोग व्लॉग बनाना चाह रहे हैं या आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब की, तो क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप लोग कहीं पे जॉब भी करो तो ट्रायल बेस पे जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ती है।
तो इसी तरह जो है थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियो जो बनाती रही, और मुझे जब जिस वीडियो पे मुझे ज़्यादा व्यूज़ आते थे तो उस पर क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा मतलब कि उसी तरह की जो वीडियो बनाने की कोशिश करती थी, और ताकि मेरे जो व्यूज़ हैं वो गिरे ना। लेकिन फिर भी जो है वो मुझे लास्ट टाइम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अपने चैनल से, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अब फिर मैंने जो है वो अपने चैनल को पकड़ लिया है, और मैं डेली आती हूँ, डेली जो है वो मैं अपनी रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी जिम, ठीक है। अब जिम करेंगे, और सबसे बड़ी बात की पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि आप लोगों ने ओवरथिंक नहीं करना कि इससे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि शुरू में जो है वो आप लोगों को ये बात तो मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और सबसे पहले बात ये है कि आपने खुद पे ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के साथ आपने कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ आपने मुकाबला नहीं करना, खुद के साथ ही आप लोगों ने मुकाबला करना है। मैंने शुरू में इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और फिर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो गई थी कि मुझे इस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं वीडियो बनाऊँ फिर। लेकिन जब मैं खुश नहीं होती तब मैं वॉइस ओवर भी नहीं करती। सो गाइस, इसी तरह जो है वो मेहनत करते रहें, और मेहनत में ही कामयाबी है, और मेहनत में ही अज़मत है। फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और मेहनत करना नहीं भूलना, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर मेहनत का फल देंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।